तो पहली बात तो अधिकारी देखेंगे उनके लेवल पर मिस्टेक्स रेक्टिफाई होगी। तो पहले डीपीआर वाला ही ठीक बना है। अब डीपीआर वाला जो है ये कल्प्रिट है मेन, और वो भी इंजीनियर ही है, और मैक्सिमम गवर्नमेंट से रिटायर्ड हुए इंजीनियर डीपीआर कंपनियां चलाते हैं। और ये अब मैं थोड़ा साफ बोलता हूं तो मुझे माफ करिए, सच है वो बता रहा हूं आपको। पैसे लेने में मतलब नहीं, वो जरूर पैसे लें पर काम अच्छा करें। हमारे यहाँ रोड का काम चलता है तो फॉरेन में चलेगा तो वो पहले कवर करेगा, फिर टीन लगाएगा, फिर रेड सिग्नल लगाएगा, फिर क्षमा मांगेगा कि गलती हो रही। हमारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे एक्सपर्ट है कि एक एक गड्ढा खोद के 2-2 महीने देखते रहते हैं कि जैसे कोई एग्जीबिशन ग्राउंड पर कोई दुकान में प्रोडक्ट का एक्सपोजर है वैसे बैठे रहते हैं। अब मैंने अखबार वालों को कहा कि इनके फोटो प्रसिद्ध करो आप, कॉन्ट्रैक्टर के, इंजीनियर के, और गड्ढा कितने दिन से है, क्योंकि पब्लिक में भी पता चलना चाहिए कि कौन नहीं कर रहा। जिसके रोड पर एक्सीडेंट हो रहे वो डीपीआर बनाने वाले के फोटो लगाओ। एक बार हमारे एनएचआई ने एक बिल्डिंग बनाई थी तो मैंने उद्घाटन किया था उसका, तो 150 करोड़ का काम 4.5 करोड़ में हुआ, और 1.5 साल का काम 4.5 साल में हुआ। तो मैंने कहा मैं उद्घाटन तो कर रहा हूं पर तुम्हारा अभिनंदन क्यों करूं। तो जिन्होंने डिले किया और जिनके कारण सरकार को 300 करोड़ का चूना लगाया, उन महान ऐतिहासिक लोगों के फोटो लगाओ। लेट द एनएचआई में आने के बाद इसके कारण डिले हुआ तो लोग समझेंगे। तो कहीं ना कहीं संवेदनशीलता और अवेयरनेस, ये जो हमारे लेवल पर है, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अभी रिव्यू करता हूं प्रोजेक्ट के स्टेट वाइज, तो डीपीआर वालों को खड़े करता हूं। अब जो मैं बोलता हूं आपको बताने लायक नहीं है, पर कोई उनको शर्म नहीं आती, फिर नया टेंडर 40% बिलो जाके भरते और फिर वही गंदगी करते हैं। अब सरकार में समस्या है कि लोएस्ट आने वाले आदमी को आप काम रिजेक्ट नहीं कर सकते, पर इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू फाइंड आउट द वे आउट। वो हम लोग जरूर कोशिश करें कि डीपीआर अच्छा बने। दूसरी बात, रोड सेफ्टी का ऑडिट। तो आप 2 चीजों में करिए कि रोड डीपीआर बनने के बाद आपको ये 10-15 लाख रुपए में काम हो, इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के वो सिंसियरली अगर ये स्पॉन्सरशिप करके करेंगे तो ये काम हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी सब सच चीजें कहना मेरे लिए भी संकोच होता है। मैं महाराष्ट्र का विरोधी पक्ष नेता था, तो मैंने नागपुर के आरटीओ में, हमारा आरटीओ बड़ा अच्छा था, ट्रांसपेरेंट था, ऐसा देखता था, और कागज पर केवल हाथ में नोट मिली कि ठप्पा मारता था और साइन करता था, देखता भी नहीं था इधर उधर, बड़ा डिसिप्लिन था। तो विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे और शिवाजीराव मोघे करके ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। तो मैंने क्या किया, एक को पकड़ा, मैंने बोला इनके दोनों के लाइसेंस बनाओ, और मुख्यमंत्री का लाइसेंस और परिवहन मंत्री का लाइसेंस जब उसके पास गया तो पहले ट्रांसपेरेंट और डिसिप्लिन होने के कारण उसने इधर उधर नहीं देखा, पैसे लिए, रखे, ठप्पा मार दिया, लाइसेंस ला के दिए। तो मैंने मुख्यमंत्री को विधानसभा में बताया, देखो तुम्हारा लाइसेंस, तो दोनों के लाइसेंस तैयार। अब ये आप जैसे विद्वान, सुशिक्षित, धनवान, सुसंस्कृत लोगों को अगर मैं एक सवाल पूछूंगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो आरटीओ में जाके परीक्षा पास करके जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया, ऐसे कितने लोग हैं? अच्छी बात है, तो भी 50% है। अब 50% ने कहां से लाया होगा मालूम नहीं। मैंने जब यह आरटीओ के लिए एक्ट पास किया तो कोल्हापुर के आरटीओ के सामने 4000 लोगों ने मेरा पुतला फूका। तो मैं गया तो मैंने बोला उनको बुलाओ, तो उन्होंने कहा हम गरीब लोग हैं, हम 4000 लोग हैं, हमारा परिवार आरटीओ के दलाली पे चलता है और तुम हमारा रोजगार छीन रहे हो। मैंने बोला तुम्हारे लिए कोई दूसरा रोजगार ढूंढेंगे, पर ये क्यों करते हो? यानी बड़े प्रमाण पर ड्राइविंग लाइसेंस, अमेरिका में मैं गया था तो मेरी लड़की 1 महीना भर इतना बड़ा किताब का अध्ययन कर रही थी। तो बोला ये काय के लिए पढ़ रहे? तो बोले मेरी परीक्षा है। बोला काय की? बोले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। यहाँ कोई परीक्षा नहीं,
अभी हमने उसको भी सुधारा है। और अभी एक तो डिजिटल एक परीक्षा लेने के लिए भी थियरी पेपर भी रखा है ऑब्जेक्टिव मार्कों का, और उसके साथ हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा भी जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स है उसमें जब गाड़ी चलाएगा तो उसका रिपोर्ट भी डिजिटल है और वो भी डायरेक्ट हमारे सर्वर में आ जाएगा, ताकि मैनिपुलेशन के लिए जगह नहीं है। तो हमारे देश में ड्राइविंग 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। अभी अशोका बिल्कान वाले बता रहे थे, इनको पूछो कि तुम्हारे यहाँ जो पेवर चलाते हैं, रोलर चलाते हैं, हेवी ट्रक मशीनरी चलाते हैं, वो चलाने वालों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? नहीं है। उनके दोष नहीं है, क्योंकि हेवी इंडस्ट्रीज में ये ट्रक वालों को भी मालूम है, ऑटोमोबाइल वालों को मालूम है कि जो कंडक्टर पहले नौकरी के लिए लगता है वही रात को ट्रक चला के लाइसेंस और ड्राइविंग सीखता है। मैं जब स्टूडेंट था तो मेरा एक मित्र था, उसके पिताजी बैंक में ऑफिसर थे, तो हम दोनों रात को 12 बजे उसके पिताजी सोने के बाद वो चाबी लेके आता था और हम उसकी स्कूटर निकाल के सीखते थे। उसी से ऐसे ही लोग सीखे बहुत से। तो प्रॉब्लम यही है कि ड्राइविंग की फैसिलिटी विथ डिजिटल सिस्टम और उसके साथ हेवी इंडस्ट्रीज और मशीनरी वालों के लिए भी आपके पीके में आते हैं सब लोग, ये जितने हेवी इंडस्ट्रीज वाले हैं उनको बोलो कि तुम्हारे जो ये मशीनरी चलाने वाले हैं इनके लिए आप एक एक स्कूल चलाइए, 3 महीने का 4 महीने का कोर्स चलाइए। और तो अभी कुछ लोग कर रहे हैं, मारुति वाले भी बैठे हैं, बाकी भी लोग कर रहे हैं अभी, और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स भी इन्होंने खोले। और मैं आग्रह कर रहा हूँ कि और खोलिए। तो पहली बात तो ये प्रोफेशनली ये होना चाहिए। अब एक प्रश्न ऐसा है कि यूरोपियन देशों में 8 घंटे होने के बाद ड्राइवर उतर जाता है, अब हमारे देश में 16 घंटे 14 घंटे चलाता है, साइट पर भी काम करता है। और इसका कारण नियम तो है लेबर डिपार्टमेंट का, और हम भी वो इम्प्लीमेंट करने में डरते हैं क्योंकि शॉर्टेज है। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे हमको कितना भी हुआ तो भी 8 घंटे के बाद ड्यूटी खत्म करनी होगी, वो भी इंसान है। दूसरी बात, इतने हाईवे बने, हाईवे में 1000 किलोमीटर महिलाओं के लिए कोई टॉयलेट नहीं है। अभी हम 670 बना रहे हैं, वहां तो छोटे बच्चों को माँ को दूध पिलाने के लिए भी रूम तैयार कर रहे हैं। हमारे इसमें इसका कोई विचार ही नहीं हुआ। तो बहुत बड़े प्रमाण पर तुम अगर कॉन्स्टेंटली ड्राइविंग करोगे, जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग है, पूरा व्हाइट टॉपिंग है, जिसका कारण ये है कि पूरा सीमेंट कंक्रीट रोड है और सफेद सफेद दिखता है। और 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे कंटिन्यूअस जब सफेद दिखता है तो आंखों में भी उसका परिणाम होता है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर और बाजू में अब कंस्ट्रक्शन करते समय सोचना होगा कि इसका परिणाम जो ड्राइविंग हो वो सुखद हो, अच्छा हो। तो पहली बात तो रोड इंजीनियरिंग में ये सब सुधार करने में जो इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटी ये जो रोड सेफ्टी ऑडिट और डीपीआर का चेकिंग करने के लिए अगर आप लोग आगे आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अब उसमें भारत कैप में हमने स्टार रेटिंग भी शुरू किया, एयर बैग्स भी लग गई। कल ही हमारी मीटिंग हुई। हम बसेस में अभी जैसे हवाई जहाज में इकोनॉमिक क्लास में एग्जीक्यूटिव क्लास में बेल्ट होता है, वैसे बेल्ट भी लगा रहे, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम भी ला रहे। बाय एंड लार्ज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने काफी सुधार किया और इन्होंने कोऑपरेट भी किया है और काफी सुधार हुआ। पर ये जो लुधियाना में और ये इंदौर में ये हथौड़ी लेकर बस बॉडी बनाते हैं, उसमें थोड़ी मेरी भी गलती हुई। अब बहुत एक्सीडेंट हो गए, लोग मर गए। ये लोगों को बार बार आते थे, हम गरीब है, तो मैं उनको मुदत देते गया। अभी हमने उनको मुदत दी है और 2025 के बाद इसके बाद बस बॉडी एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी, अच्छी बसेस आएगी। पर अभी तक थोड़ा प्रॉब्लम है, हथौड़ा लेके लकड़ी लगाकर एल्यूमिनियम शीट ठोक पीट करके लाल पीले लाइट लगा के बस बॉडी बनती। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और हमारे यहाँ कुछ राज्यों में, मैं नाम नहीं बताता क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, तो मैं उनको मजाक में कहता हूँ तुम्हारा बहुत अच्छा है। बोले क्या? बोला तुम्हारे गाड़ी में हॉर्न छोड़कर सब बजता है, मतलब क्योंकि
हॉर्न बजेगा तो लोग सावध होते हैं, जरूरत ही नहीं, तुमने सेविंग किया है, क्योंकि हॉर्न के बजाय धनाधन खड़ खड़ बस ही बजती है और टप पे ऊपर बैठते लोग। अभी थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, अब इलेक्ट्रिक बसेस भी आ रही है, ट्रांसपोर्ट में सुधार हो रहा है, रोड भी अच्छे बन रहे हैं, तो उसके कारण भी कुछ प्रमाण में ये कम होगा। ये जो हीट एंड रन की केसेस है 67,387, 15%, और उसमें डेथ है 30,486। ये जो हिट एंड रन करने वाली गाड़ियां है, ये छोटी गाड़ी नहीं है, इकोनॉमिक मॉडल वाली नहीं है, सब ये बड़ी गाड़ी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें